राधे कृष्णा एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मैथ्स की स्ट्रेटजी 2027 वालों के लिए। तो जो 2027 के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए ये चीज़ यूज़फुल रहेगी मैथ्स में। और ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई है पूरी अपने एक्सपीरियंस को लेके, जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है, जो भी मुझे लगा है कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट मुझ में हुई है तो ये आप में भी हो सकती है। क्योंकि अब ना ये जो एडिक्टिव पैटर्न आया है जब से, तब से चीज़ें ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। तो आपको भी ट्राई करना है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो और आपकी स्पीड भी अच्छी हो, तभी आप 15 मिनट में अपने पेपर को सॉल्व कर पाओगे। मैथ्स के सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो आज मैं मैथ्स की स्ट्रेटजी आप सबके लिए लेके आई हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आप एक बार प्लीज़ मेरे कहने पर एक बार ट्राई करके देखना। अगर आप सारे चैप्टर्स पे नहीं ट्राई करना चाहते, आप प्लीज़ एक चैप्टर पर ट्राई करके देखना। अगर आपकी इम्प्रूवमेंट हो तो आप इसको फर्दर आप इसको आगे तक ले जाना। अदरवाइज़ आप इसको छोड़ देना अगर आपको लगे कि ये नहीं हो सकता। बट मैं इस चीज़ की 100% गारंटी ले रही हूँ कि अगर आपने ये जो मैं बता रही हूँ आपने ये फॉलो किया ना, तो 110% आपका मैथ्स इम्प्रूव होगा ही होगा। क्योंकि मैं खुद से जानती हूँ, मैं मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा वीक थी, बहुत ही ज़्यादा वीक। लेकिन जब से मैंने ये चीज़ें अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी मैथ्स में इन्वॉल्व की हैं, तो मेरी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं, कैलकुलेशन भी और स्पीड भी इम्प्रूव हो गई है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। जितना कि मैंने अपने जितने अभी मैं इनिशियल जितना कर रही हूँ उसमें, मतलब मुझे तो लगता है कि मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर आपको भी लगे कि हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, मतलब आपके लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है, तो आप इसको अप्लाई ज़रूर करना। पर वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो लास्ट में मैं बताऊँगी ना, उससे आपका मैथ्स और आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, हर एक चीज़ बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, हर एक स्टेप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये 2027 वालों के लिए है मैथ्स की स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैथ्स में 3 पिलर काम करते हैं। कॉन्सेप्ट, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। सेकंड, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। एंड थर्ड होता है स्पीड। जब ये तीनों चीज़ें मिक्स होती है ना, तब आपका एग्ज़ाम में एक्यूरेसी के साथ में आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है, आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको ट्राई करना है कि आप जून से दिसंबर तक एक बार ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और 6 महीने में कंप्लीट कर लो। अगर आप 6 महीने में नहीं कर पाते हो तो ट्राई करो, मैंने एक एवरेज टाइम लिया है कि 6 मंथ में आप जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको 8 मंथ कर देना, आप फरवरी तक कर लेना। लेकिन फरवरी से आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं कि जून में हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगस्त या सितंबर में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा एसएससी के पैटर्न के हिसाब से अभी तक के। तो लास्ट हम जुलाई और अगस्त में मानते हैं कि हम अपना अगस्त तक लेके चलते हैं कि हमारा अगस्त में एग्ज़ाम है। अब फिर वो सितंबर में करा लें या अक्टूबर में करा लें, उससे उससे हमको नहीं देखना। हमको सिर्फ ये देखना है कि अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही लेके चलते हैं कि अगर आप 6 मंथ में कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो 6 मंथ में, तो आप 8 मंथ ले लो इसके लिए। ठीक है, उस आपको इसमें क्या करना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि आपने कंप्लीट कर लिया और आपको उसमें आता कुछ भी नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज में कितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आप उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट हैं आपको वो कॉन्सेप्ट आने चाहिए। और काफ़ी मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं जिनके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, सिर्फ वो लॉजिक से ही सॉल्व होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री में बहुत सारी थ्योरम्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूलेज हैं, अलजेब्रा में बहुत सारे फार्मूलाज हैं। तो उन सब चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये करना है कि आपको 6 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। 6 या 8 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा आप फरवरी ले लो। उसके बाद कैलकुलेशन, जिस दिन से आप अपनी
तैयारी शुरू कर रहे हो ना मैथ्स की, आपको उस दिन से इस चीज़ को लेके चलना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मल्टीपल करो, आप ये करो, आप वो करो। फर्स्ट डे से आपको 30 डेज़ सिर्फ़ आपको स्क्वायर, क्यूब और टेबल याद करने हैं। यहाँ पे मैंने 40, 30 और 40 लिया है। 40 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब और टेबल भी 40 तक। आप क्या कर सकते हो, आप स्क्वायर 50 तक कर लो अगर आप कर सको, वरना 40 तक तो हर हाल में आपको करना ही है, और स्क्वायर 30 तक, टेबल 40 तक। अब आपको करना क्या है, आपको ये डेली लिखने हैं और डेली याद करने हैं। टेबल भी आपको डेली लिखना है, डेली याद करना। आपको आता है, आपको फिर भी लिखना है, ताकि वो आपके माइंड के साथ साथ ना आपकी हाथ की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें क्या करना है आपको, टेबल ऐसे नहीं याद करना है कि 13 दूनी 26। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि 26 बराबर 13 इंटू 2 होता है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आपकी टेबल की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर आपको कोई नंबर दिया जाए ना, तो आपको आपके दिमाग में वो नंबर के अलावा ये भी रहे कि ये नंबर किस किस से मिलकर बना है, किस टेबल में आता है और किस किस का है, किस किस का मल्टीपल है ये नंबर। तो आपको इस तरीके से टेबल याद होने चाहिए। ठीक है। थर्ड आते हैं स्पीड पे। स्पीड पे अभी आपको, जब तक आपका कॉन्सेप्ट और आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव हो रही है, तब तक आपको स्पीड पे अभी काम नहीं करना है, क्योंकि ये ना इम्प्रूव होने में इसको टाइम लगता है। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, कैलकुलेशन भी है, फिर भी आपको इसमें टाइम लगेगा। ठीक है। तो पहले ये दो चीज़ों पे कमांड करो आप। दिसंबर या फरवरी तक इसको कर लो, उसके बाद इसको कर लो। ये तभी होगा आपका जब आप विदाउट स्किप किए करोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, सिलेबस एसएससी का काफ़ी ज़्यादा है, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। जब अच्छे से करोगे तब मैं बता रही हूँ। अब आते हैं सिलेक्ट योर टीचर। अब आपको क्या करना है कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप टीचर सेलेक्ट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। टीचर सेलेक्ट करने में ये होता है ना कि हमको नया कंटेंट पेपर कैसा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अभी के पैटर्न में क्या चल रहा है, या कैसा पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको टीचर से ही होता है कि ये सारी चीज़ें हमको एक जगह पे इन सब चीज़ों का कंपाइलेशन मिल जाता है। पर ठीक है, अगर अगर आप खुद से कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप खुद से इतनी रिसर्च कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो करो। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप एक टीचर सेलेक्ट कर लो। आप पेड ले सकते हो तो पेड ले लो, फ्री ले सकते हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है, आप वो भी ले लो। अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगी कि आप कौन से टीचर से क्या पढ़ सकते हो और किसने अपनी फुल प्लेलिस्ट किस चीज़ की दे रखी है। अगर आप कहोगे तो कमेंट में बताना। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने कोई टीचर सेलेक्ट कर लिया या फिर आप खुद से कर रहे हो, तो जो खुद से कर रहे हैं उनके लिए मैं बाद में आती हूँ। पहले जो जिन्होंने टीचर सेलेक्ट कर लिया है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आपने टीचर सेलेक्ट किया और आपको टीचर पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री, तो जैसे ही ज्योमेट्री आपने स्टार्ट किया, आपने कोई क्लास पढ़ी आज, ठीक है, आपने ज्योमेट्री किया, आप सीक्वेंस ये देख लो। टोटल इतने चैप्टर्स हैं, मैंने ये लिख दिए हैं, अगर कोई रह रहा हो तो आप देख लेना। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपने जैसे मान लो ज्योमेट्री सर ने, आपने क्लास स्टार्ट की और उस क्लास में करवाया गया ज्योमेट्री। फर्स्ट डे आपको ज्योमेट्री करवाया गया, ठीक है, आपने पहला लेक्चर लिया और उसमें आपको ज्योमेट्री करवाया गया। तो आपने क्या करना है, पहले दिन आपको जैसे क्लास में 20 क्वेश्चन कराए गए, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डे आपने क्लास ली, क्लास लेने के बाद में शाम तक या दूसरे दिन, सुबह अगर आपको शाम तक टाइम मिलता है तो अच्छी बात है, अगर आपको दूसरे दिन टाइम मिलता है तो आपको क्या करना है, क्लास पढ़ने से जस्ट पहले जो आपको 20 क्वेश्चंस कराए ना सर ने फर्स्ट क्लास में, आपको क्या करना है, उन 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का सेंस ये नहीं है कि आपने सीट्स खोली और देख ली कि हाँ इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। आपको हाथ से करनी है, भले ही आपको आता है, आपको पता है कि इसका ये होगा, लेकिन आपको हाथ से करना है। आपको पता है कॉन्सेप्ट ये है, ये लगेगा, लेकिन फिर भी आपको हाथ से करना है। उससे होगा ये कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। और फिर सेकेंड डे क्या करना है आपको, आपने जो फर्स्ट डे 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है जो क्लास में कराए गए थे, आपको वही 20 क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने हैं पेन एंड पेपर लेके, प्लस न्यू क्लास पढ़नी है। न्यू क्लास में जो सर कराए 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी कराए आपको वो करने हैं। थर्ड डे आपको क्या करना है, थर्ड डे आपको करना है पहली क्लास के 20 क्वेश्चन प्लस सेकेंड क्लास के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस 20 न्यू क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही आपको करते जाना है। ठीक है, जब तक वो सीट ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो अब वो 2 से 3 सीट कराते ही हैं परसेंटेज की, हर कॉन्सेप्ट की अलग अलग उनकी सीट्स होती हैं। तो आपको ऐसे करना है। ठीक है।
या फिर आप अपना ऐसे बांध सकते हो, जैसे कोई टीचर ऐसे हैं जो सीट्स नहीं कराते, वो एक ही सीट प्रोवाइड करेंगे और उसमें ही सारे कॉन्सेप्ट होंगे। तो आप अपने उनकी क्लास वाइज बना सकते हो कि फ़र्स्ट क्लास की, और फर्स्ट क्लास के बाद में सेकेंड दिन उसका रिवीजन किया पेन एंड पेपर से, प्लस सेकेंड दिन की क्लास की, फिर थर्ड डे फर्स्ट एंड सेकेंड का रिवीजन किया, फिर थर्ड डे की क्लास की, फोर्थ डे ऐसे ही किया। फिर धीरे धीरे वो सीट कंप्लीट करनी है आपने। और फिर जैसे अगर अलग अलग सीटें हैं ना, तो आपको ये चीज़ कंप्लीट कर लेनी है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट सीट पे आओ ना, जब वो नेक्स्ट कौन सीट पे आ जाओ, आप दूसरी सीट नए कॉन्सेप्ट बता रहे हो उस पे आ जाओ आप, तो आपने क्या करना है कि आपको फर्स्ट सीट के 5 क्वेश्चन उठाने हैं, प्लस सेकेंड सीट जो आप करवा रहे हैं सर, उसमें सेम पैटर्न यही फॉलो करना है। जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए, आपको सारी चीज़ों में सारी सीट से सारे कॉन्सेप्ट में यही चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है। अब आते हैं जो जो टीचर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो खुद से ही कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपका तो अपना ही है, आप 1 दिन में ख़त्म कर लो चीज़ें या 10 दिन में ख़त्म कर लो, आपको तो अपने हाथ पे ही है। ठीक है, तो आपने भी यही करना है। जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब आप किसी चीज़ से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको भी यही करना है। फर्स्ट डे आप 20 क्वेश्चन करो, सेकेंड डे फिर से पहले 20 का रिवीजन और नए 20 क्वेश्चन, फिर थर्ड डे फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे का रिवीजन प्लस 20 क्वेश्चन। 20 स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना किसी चीज़ की, तो आप 20 क्वेश्चन से ज़्यादा मत करना, वरना आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर छोड़ दोगे, क्योंकि वो बर्डन लगने लगता है। ठीक है, तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस है, जो मैं बोल रही हूँ आपको, स्क्वायर क्यूब या टेबल, ये आपको डेली कर रहे हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, आप घर पे नहीं हो, या ठीक है आप पेन पेपर पे लिख के नहीं रख सकते हो, नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप चलते चलते माइंड में टेबल्स, स्क्वायर क्यूब, ये चीज़ें बोलते रहना। ठीक है। और जो सीट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने बैच लिया है, मैं उनको बोलूँगी डू नॉट गो फॉर एनी बुक। अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको क्या करना है, किसी भी बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी है। डू नॉट गो फॉर एनी बुक, किसी भी बुक को आपको परचेज़ नहीं करना है। गो फॉर चैप्टर वाइज। जैसे ही जिस तरह से मैंने बताया ना, आपका एक चैप्टर ऐसे ख़त्म हो जाता है, मान लो आपका परसेंटेज ऐसे ख़त्म हो गया, जिस तरह से मैंने भी आपको पीछे बताया, ऐसे ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको उस चैप्टर के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं। मिनी मॉक जो होते हैं 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन किसी किसी में भी होते हैं, 50 क्वेश्चन भी होते हैं। आपको मिनी मॉक लगाना है चैप्टर वाइज। आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, आप टेक्स्ट बुक पे ले लो या किसी भी पे ले लो, आप तो सब में आप देते ही हैं। तो आपको चैप्टर वाइज मिनी मॉक लगाने हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, हर चैप्टर के मतलब आप जैसे आपने परसेंटेज ख़त्म किया, तो आपको परसेंटेज के लगाने हैं। जब आप परसेंटेज के लगाओगे ना चैप्टर, तो आपको वहाँ पे जो भी क्वेश्चन ऐसा मिले जो आपको नहीं आ रहा, आपसे नहीं बन रहा, एक अलग से नोटबुक आपको लेनी है और उसमें क्या करना है, वो क्वेश्चन नोट कर लेना है विद सॉल्यूशन। ठीक है। तो और मॉक टेस्ट लगाना और उसकी एनालिसिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि एनालिसिस के बिना तो फिर मॉक टेस्ट लगाना ही बेकार है। ठीक है, तो अच्छे से उसकी एनालिसिस कर लेना। फिर उसके बाद जो भी मैंने जो बताया कि जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसको नोट कर लेना, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं ना, जैसे आपने आज एक मॉक लगाया 10 क्वेश्चन का, 10 में आपसे 6 बन गए, आपसे 4 नहीं बने, तो आप क्या करना, उन चारों को नोट डाउन कर लेना। अब जब आप कल करोगे ना, तो आपको पहले क्या करना है, जब आप कल मॉक टेस्ट लगाओगे, और एक चीज़ याद रखना, अगर आपने एक बार मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया ना, मिनी मॉक हो चाहे मिनी मॉक आपने स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो मॉक रुकना नहीं चाहिए, आपको डेली करना है प्रैक्टिस। एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा स्टार्ट कर दो, दोबारा ख़त्म हो जाए तीसरी बार स्टार्ट कर दो, आपको वो मिनी मॉक मतलब रुकना नहीं चाहिए। मतलब चाहे परसेंटेज के आपने कर लिया, तो फिर प्रॉफिट लॉस के करो, फिर टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, जिस जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उसके करने हैं। ठीक है, रोकना मत। तो इससे क्या होगा, इससे मिनी मॉक से आपका ना थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा हाई होगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो पेपर भी निकल जाता है। तो क्या करना है, उसके बाद आपको डेली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब सारे टॉपिक्स आपके एक बारी हो जाएं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको आना है मिक्स्ड प्रैक्टिस पे। जब आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करोगे ना, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि हमको तो भाई आदत है चैप्टर वाइज करने की। तो जब एकदम से क्वेश्चन स्विच हो जाता है ना, कि अभी हम परसेंटेज का कर रहे हैं, एकदम से ज्योमेट्री का आ गया स्विच करते ही,
तो उस चीज़ के लिए भी हमको अपने माइंड को ट्रेन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा तो है नहीं कि परसेंटेज के ही क्वेश्चन आ जाएंगे, वहाँ तो सारे मिक्स्ड ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको उस हिसाब से ही अपने माइंड को ट्रेन करना है कि आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी नया ना लगे, है ना। तो आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जब आपके एक बार सारे हो जाए। और मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब आप करोगे, आप चैप्टर वाइज की इतनी प्रैक्टिस कर चुके होगे कि मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको डर नहीं लगा। पर स्टार्टिंग में नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग जब करोगे ना तो ये चीज़ें आपको बहुत टाइम टेकिंग होगी। हो सकता है आप 15 मिनट में आप 12 ही क्वेश्चन कर पाओ, 10 ही क्वेश्चन कर पाओ, नहीं होगा। पर जैसे करते 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 एक दिन एग्ज़ाम से पहले अगर आपने आज से स्टार्ट कर दिया ना, तो ये मैं गारंटी लेती हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपसे 10 से 12 मिनट में आप पेपर को सॉल्व करने लगोगे। अगर आप जो ये स्पीड पूरी स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो विदाउट एक भी स्टेप स्किप किए बिना, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। आप फिर आपको जब आप नेक्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको क्या कहना है, सेक्शनल मॉक देने हैं। जैसे जो 2025 में एसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं उनके दे लेना, 2026 में जो भी ले रही है उनके दे लेना, और 2027 में आपके एग्ज़ाम से पहले जितने भी एग्ज़ाम ले रही है आप उनके दे लेना, ठीक है। टीसीएस पैटर्न के जो शिफ्ट हार्ड आई हैं पेपरों में, उनकी एक बार ही दे लेना, ठीक है। और वैसे तो मैं 24 से लेके आप 26 तक के दे लेना, बस वही वही हो जाएंगे, पर उनको बार बार देना। ये तो हो गई PYQ की बात। आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना, जो प्रैक्टिस चैट आप करोगे, मिक्स्ड क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, वो आप PYQ से कर रहा, ठीक है। जो सेक्शनल मॉक होते हैं PYQ के 25 क्वेश्चन के जो भी होते हैं, ठीक है, उनसे करना। उसके बाद में आप आते हो मिक्स्ड। जब आप मिक्स्ड कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा, पर आपको पूरा फोकस रखना है कि आपकी स्पीड अच्छी हो, ठीक है। डेली आप उस चीज़ पे काम करोगे, ये नहीं कि आप एक चीज़ क्वेश्चन को लेके बैठे हो, वो 4 लाइन का क्वेश्चन है आप उसको पढ़ रहे हो। तो इस चीज़ के लिए आपको स्किपिंग भी सीखनी है, कि जो क्वेश्चन एक नज़र में आपने देखा आपको नहीं समझ में आ रहा उसको स्किप करो, उसको अगर बाद में टाइम मिलेगा हम तो देख लेंगे, अदरवाइज़ उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो आपको स्किपिंग भी सीखनी है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है वो ये है कि आपको डेली 5 से 10 मिनट देने हैं, जिसमें आप फार्मूला हो गया, फार्मूले पढ़ोगे, चाहे वो ज्योमेट्री के हों, अलजेब्रा के हों। आप स्टार्टिंग कर लो, आप जैसे जो चैप्टर पढ़ रहे हो, आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ना, तो आप ट्राई करो कि आप ज्योमेट्री से ही फार्मूले स्टार्ट कर लो। एक फार्मूले स्टार्ट करो। क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा है। आपके नोट्स आपकी भाषा में होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप किसी कोई बुक परचेज़ करके लाए हो तो आप उससे कर लो, पर करो ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर आप फार्मूले आपको याद नहीं होंगे ना, तो आप सिर्फ देखो भाई, एडवांस मैथ तो नहीं बनेगी। आप अर्थमेटिक कर लोगे पर एडवांस नहीं कर पाओगे। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी 2027 की मैथ्स के लिए, मैंने आपको बताई। आप अगर आप इसको अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो ज़रूर करना। आप मैं नहीं कह रही कि आप मतलब आप मेरी ही बात पे भरोसा करो, मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर भरोसा करो। आप एक बार अप्लाई करके देख लेना। अगर आपको इम्प्रूवमेंट ना लगे तो आप मेरे को बोलना। मैं बोल रही हूँ कि आप ज़्यादा नहीं तो आप सिर्फ एक चैप्टर पे इसको अप्लाई करके देखो, 110% आपकी मैथ्स इम्प्रूव होगी, आप चाहे जितने ही वीक क्यों ना हो, ठीक है। और इसके लिए आपको एक चीज़ तो है, अगर किसी सब्जेक्ट हो, आपको कोई चीज़ चाहिए शिद्दत से, तो आपको उसके लिए शिद्दत से टाइम भी देना पड़ेगा। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी जो 2027 की मैंने मैथ्स के लिए बताई है। ये प्रीलिम्स और मेंस मैथ में कुछ नहीं होता, मैथ्स होता है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना, हाँ, अगर आपको ऐसी ही और सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए, जैसे रीजनिंग की हो गई और जीएस की हो गई, इंग्लिश की हो गई चाहिए, तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए बना दूँगी। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना और सपोर्ट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।